6 बजे हमने मंत्र सीखा, योग किया, कहानियाँ सुनी, अच्छे आदतों के बारे में सुना और ध्यान भी किया। बड़ी खुशी हुई देखकर आप सब ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अब दोपहर के इस सत्र में आप सबका पुनः से स्वागत है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तैयार हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं ये सत्र। साथियों, हम बच्चे देश का भविष्य हैं। हम छोटे जरूर हैं पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? साथियों, बड़े हमेशा समझाते हैं कि स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करो। भोजन में कब, क्या, कैसे खाएं समझ में कहाँ आता है। स्वाद के चक्कर में कुछ का कुछ भी खाने में आता है कि नहीं? आइए जानते हैं कैसे करें हम आहार विहार प्रबंधन। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में हमारे साथ जुड़ रही हैं आदरणीय अलका दीदी। दीदी बताएंगी कैसे करें हम आहार विहार प्रबंधन। ध्यान से सुनिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लीजिएगा। आइए जानते हैं अलका दीदी से आहार विहार प्रबंधन के सूत्र। नमस्ते। आप लोग कैसे हो बेटा? बढ़िया? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? लॉकडाउन में आप लोग क्या क्या कर रहे होगे, है ना? बहुत खेल कूद के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको खूब टाइम मिल रहा होगा। तो आज हम लोग आपसे बातें करेंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली, आहार विहार, ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए ताकि हम अपने को अच्छा रख सकें, है ना? तो आप लोग तैयार हो हमारे साथ बात करने के लिए? चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए अपनी बात गायत्री महामंत्र से शुरू करेंगे। आप लोग एकदम सीधे बैठ जाइए, अपनी कमर गर्दन एकदम सीधी कर लीजिए, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए और उस उगते हुए सूर्य देवता में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की छवि को देखते हुए एक बार ओम का लंबा उच्चारण और फिर गायत्री महामंत्र। गहरा श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, आँखों के ऊपर रखिए, उसके अंदर अपनी आँखें खोलिए, बंद कीजिए और फिर चेहरे पर उस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए, लगाते हुए अपने पूरे शरीर में अपने हाथों को लगाते हुए धीरे से अपनी आँखें खोल लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हमने आपसे कहा, हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर हैं? अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने आहार विहार के बारे में, अपनी जीवन शैली, हमारा भोजन, ये सब चीज़ें हमारी कैसी हों ताकि
हम जिस काम के लिए गुरुदेव ने हमको यहाँ बुलाया है वो कार्य हम अच्छे से कर पाएँ, किसी भी तरह की परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई स्ट्रेस ना आए। पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है और कुछ दोस्तों से तरह तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं, तो वो सब से हम कैसे बच सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को हम कैसे बना करके रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बना के रखना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, तो पहले हमको जानना होगा कि हमारा स्वास्थ्य होता क्या है, कहते किसको हैं, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। स्व प्लस स्थ। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं में, अपने आप में, और स्थ का मतलब स्थित होना। क्या मतलब हुआ इसका, कि स्वयं में स्थित होना, मतलब कि अपने आप को जानना, अपने को पहचानना, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारा क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, और हम कैसे अपने को सही रख सकते हैं। ये सब जब चीज़ें जानेंगे तभी तो हम पूज्य गुरुदेव के कहे हुए कार्यों पर, शब्दों पर हम लोग चल पाएंगे। उन्होंने जो कार्य बताए हैं वो हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपनी शुरुआत स्वयं से करनी है। आखिर क्या चीज़ हम खाएं पिएं कि हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़े, कैसी हमारी जीवन शैली हो कि हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़े, हम सही बने रहें, हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बना रहे, उमंग बनी रहे। तो ये सब चीज़ें अगर करनी हैं तो हमें स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं को हम लोग क्यों समझें, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, अपनी मानसिक प्रसन्नता हमारे अंदर बनी रहे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब ये हमारा शरीर रहेगा तभी तो हम कोई दूसरे कार्य कर सकते हैं। अब हमेशा हम बीमार पड़े रहें, हमेशा कभी बुखार हो जाए, कभी जुकाम हो जाए, कभी दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे पढ़ाई। रोज़ स्कूल से छुट्टी लेंगे, अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है वो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अपने शरीर की रक्षा करना। अब वो कैसे हमको करनी है, उसके क्या सूत्र होते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बताए हैं, आचार्यों ने बताए हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे ताकि हम अपने को अच्छा बना करके रख सकें। तो देखिए, हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीर के बारे में बात करी जाती है, योग में भी, आयुर्वेद में भी, परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। कौन से 3 शरीर हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको अपने बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमें दिख रहा है वो हमारा स्थूल शरीर है, जिसको अच्छा रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए हम तरह तरह के काम करते रहते हैं, है ना। कभी कोई चीज़ का यूज़ करते हैं, हेयर बैंड लगाना, पेन लगाना, नहीं अच्छा, जिससे हम सुंदर दिखें, अच्छा भोजन करना ताकि हमारा शरीर दुबला पतला ना हो, अच्छा सा दिखे, तो ये स्थूल शरीर है। दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। वो है हमारा मन, जो हमें दिखता नहीं है, पर जो हमारा मन कहता है वही हमारा शरीर करता है। हमें दिखता नहीं है, पर विचार जिसमें आते हैं, जो हम सोचते हैं वो दिखता है हमें? बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन वो हमारा और स्ट्रॉन्ग शरीर है, और ज़्यादा मजबूत है, जो हमारे इस स्थूल शरीर को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर है हमारी आत्मा, जिसमें हमारे संस्कार रहते हैं, जिसमें कि भाव संवेदनाएं रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने
इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है भाव संवेदनाओं का जागरण। कहा है ना उन्होंने कि 21वीं सदी में भाव संवेदनाओं का जागरण करना है, कि आदमी का जो ये कारण शरीर है ये बहुत दुर्बल हो गया है, रोगी हो गया है एक तरह से। क्यों? क्योंकि हम अपनी भाव संवेदनाओं पर काम ही नहीं करते। हम संवेदनाएं दूसरों के प्रति समान वेदना, भाई जो दूसरा सोच रहा है हम उसको महसूस कर पाएं, वो भाव संवेदनाओं का अगर जागरण होने लगे तो हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएं। तो हमारा जो कारण शरीर है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी कंट्रोल करता है और हमारे स्थूल शरीर को भी। तो ये 3 शरीर पे हमको काम करना है। और हम आपको ये बताएं कि हमारा जो भोजन होता है वो हमारे इन तीनों शरीरों पर कार्य करता है। इसलिए हमको अपना भोजन, अपना आहार बहुत सोच समझ करके चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आ गया, जो मन में आ रहा है वो हम खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, जो मिल रहा है, जो स्वाद अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, पर वो हमारे इन सूक्ष्म और कारण शरीरों को और यहाँ तक कि स्थूल शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, ये जो 3 चीजें हमने बताई, इसी को आयुर्वेद में त्रिस्तंभ कहा है कि 3 मुख्य आधार, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों हमारी स्वस्थ रहेंगी तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बीमार हो गया तो हम बीमार हैं। हमारा शरीर ठीक है पर मन हमारा रोगी हो गया तो देखिए तरह तरह के मानसिक रोग होने लगते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। कितने सब कहते हैं, बड़े लोगों को आप सुनते होंगे कि हमें तो डिप्रेशन हो गया, कोई कहता है हमें एंजाइटी हो रही है, तो वो मानसिक रोग हो जाते हैं। और आत्मा अगर बीमार हो गई तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तब तो उसके संस्कार ही पूरे बहुत बुरे संस्कार वाला व्यक्ति हो जाता है और वो जन्मों जन्मों तक उसको भोगता रहता है। तो हमें अपने इन तीनों शरीरों को स्वस्थ रखना है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने जो बात बताई है वो भी 3 चीजें हैं। क्या 3 बातें बताई हैं? पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। तो इसमें सबसे मुख्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है हमारा आहार, भोजन। इसको त्रिउपस्तंभ कहा है। अपने इन 3 जो आधार हैं उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हमारी एनर्जी, स्टैमिना, उत्साह, अंदर का उमंग, हमारे अंदर की प्रसन्नता, ये सब चीज़ें बनी रहें। इसके लिए हमारा आहार सही होना सबसे पहले नंबर पर जरूरी है। तो आहार के बारे में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आहार के लिए क्या कहा गया है? स्वस्थ मन और स्वस्थ काया मनुष्य ने आहार से है पाया। जो भी ये शरीर में हम, अब आप बच्चे हो, है ना, पहले इससे भी छोटे थे, उतने छोटे से आप अभी इतने बड़े हो गए, धीरे धीरे आगे आप और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, हम लोगों के इतने हो गए, फिर और बड़े हो गए, ऐसे। तो ये जो शरीर बढ़ रहा है ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उसी से तो हमारा शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो आहार आप ना लीजिए तो देखिए एकदम, जिन बच्चों को, विश्व में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से भोजन नहीं मिलता, तो वो किसके शिकार हो जाते हैं? माल नरिशमेंट हो जाता है उनके अंदर, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनका शरीर ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, तो उनको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो ईश्वर ने हमको इतना तो दिया है कि हम भोजन सही से हमको मिले, कम से कम हमारे अंदर कुपोषण ना होने पाए, है ना। हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हमारे माता पिता सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो आहार सबसे पहले नंबर पर जरूरी है, पर वो आहार होना कैसा चाहिए इसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। हमें जो भी मिलता है, जो हमारे जीभ को अच्छा लगता है, हम बस वो खाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, आहार के बारे में बताया है कि शरीर के द्वारा निरंतर जो मानसिक और शारीरिक श्रम होता है उसके कारण खर्च होने वाली शक्ति की
क्षतिपूर्ति हम आहार के द्वारा करते हैं। मतलब क्या इसका मतलब हुआ कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं शारीरिक रूप से, भाई आप आप शारीरिक कार्य क्या हुए कि आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, है ना, मम्मी जो काम कहती हैं वो करते हो, पापा जो काम कहते हैं वो करते हो। तो ये सब शारीरिक काम है जो हम अपने शरीर से करते हैं। और मानसिक काम आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, याद करते हो, है ना, ये सब मानसिक कोई चीज़ रिकॉल आपको करनी है, कोई पुरानी चीज़ याद करनी है, आप जो पाठ पढ़ रहे हो उसको आपको याद करना है, अगले दिन टीचर को सुनाना है, पहाड़ा याद करते हो, टेबल, जो भी ये आप कर रहे हो सब मानसिक काम है। तो ये जो शारीरिक और मानसिक श्रम है जो हम करते रहते हैं निरंतर, आप जो हमेशा करते रहते हो, उसके लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी, वो हमें भोजन से मिलती है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम अच्छा आहार ग्रहण करेंगे, पॉजिटिव क्वालिटी वाला, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला, है ना, सकारात्मक सात्विक भोजन हम ग्रहण करेंगे, तो हमें जो ऊर्जा मिलेगी उसके अंदर भी सकारात्मक वाइब्रेशंस रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर भी बनी रहेगी। और अगर हम खराब भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें जो ऊर्जा मिलेगी उसके अंदर भी निगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगे। तो देखिए एकदम सीधा कनेक्शन है कि नहीं, आहार का हमारी ऊर्जा के साथ, हमारे वाइब्रेशंस के साथ, जो भी हम करते हैं। आप अच्छा पॉजिटिव तरह का आहार ग्रहण करोगे तो माइंड में पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक चिंतन आएगा। किसी से लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष करना, चोरी करना, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ये तो निगेटिव चीज़ें हैं, इन सब से हम बचे रहेंगे। बल्कि दूसरे की मदद करना, है ना, मतलब इस तरह के जो पॉजिटिव चीज़ें बातें हैं वो हमारे अंदर आती। तो आप अब धीरे धीरे आप लोग समझ रहे होंगे कि आहार का केवल हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो इतना ज़्यादा महत्व है आहार का, तो उस आहार को हमें कितना सोच समझ करके, और सोच समझ करके का मतलब है कि एक पॉजिटिव वे में हमको ग्रहण करना है। तो कुछ जरूरी जो इसके सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, वो आप लोगों से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके बारे में आपको पता चल जाए, माइंड में बैठ जाए। फिर आप जब भी करेंगे, जब भी कोई भी भोजन ग्रहण करेंगे, आहार लेंगे, तो वो अपने आप आ जाएगा दिमाग में। तो क्या होते हैं, देखिए आहार के बारे में 5 चीज़ें बताई गई हैं। हमारे किताब भी है हमारे यहाँ की जो अपने शांति कुंज से निकली, उसमें भी आप देख सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत साधारण से सूत्र हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं और कहाँ खाएं, है ना, 5K इसको कहते हैं, कितना, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो कितना खाएं में बहुत ज़्यादा ठूस के नहीं खाना है। कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ बच्चे देखिए कितने मोटे हो जाते हैं, है ना, वो इतना खाते हैं, नहीं भी भूख लगी है फिर भी वो खाए पड़े हैं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। कुछ बच्चे, मम्मी उनके पीछे गिलास का दूध का गिलास लेकर के दौड़ती रहती हैं, थाली प्लेट लेकर के दौड़ती रहती हैं, बेटा खा लो, वो खाते ही नहीं है। तो दोनों चीज़ें गड़बड़ हैं। आपको अच्छे से बैठ करके भोजन को प्रसाद समझ करके अपने से ग्रहण करना है। अपने से आप मांगिए ना, जब आपको भूख लगे आप मांगिए कि मम्मी हमें भूख लगी, सब्जी रोटी दे दीजिए, दाल चावल दे दीजिए। सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो कितना खाएं में हमें ना तो बहुत कम खाना है और ना तो बहुत ज़्यादा खाना है। बहुत ज़्यादा खाएंगे मोटापा हो जाएगा, कोई काम फिर कर नहीं पाएंगे, शरीर में आलस बना रहेगा। कम खाएंगे तो ऊर्जा ठीक से नहीं मिलेगी, तब भी आप जो काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना, ऐसा इन सब में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कम तो बिल्कुल नहीं खाना है। आजकल के बच्चे बहुत कम खाते हैं, उनके बहुत पीछे पड़ना पड़ता है कि खा लो, तब वो किसी तरह आधा गिलास दूध पीते हैं। अब देखिए आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से भोजन ग्रहण करना है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि ठूस करके खा लिया, ठीक है। तो ये हो गया कितना खाएं।
फिर कब खाएं में भी ध्यान रखना है। वैसे तो जब भी भूख लगे तब खाना ही है। गुरुदेव ने कहा है, माता जी का एक स्लोगन है कि बिना कड़ी भूख लगे कभी भी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक, ये नहीं कि जब मन कर रहा है तब मुंह में कुछ डाल रहे हैं, ये नहीं करना है। जब अच्छे से भूख लगे तो अच्छे से बैठ के खाना है ना, मतलब ठीक से पूरा थाली में पूरा भोजन लेकर के खाना है। और बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कुछ और चीज़ें, अंकुरित ले लिया, फल ले लिया, जूस ले लिया, ये बीच बीच में ले सकते हैं। तो कब खाएं में, वैसे तो खैर सुबह 12 बजे से पहले भोजन सुबह कर लेना चाहिए, जो लंच जिसको कहते हैं दोपहर का, वो 12 बजे से पहले हो जाए, और जो डिनर है वो 7 बजे से पहले हर हालत में हो जाना चाहिए। तो और बीच में आपको भूख लगती है तो बीच में एक बार आप भोजन ले सकते हैं। उसके साथ में जब कभी और भूख लगे आप फल ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। सुबह के समय जो सुबह का नाश्ता होता है वो आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, है ना। दूध तो पीना ही पीना है, दूध हर हालत में ज़रूरी है। कुछ बच्चे देखते हैं कि दूध पीने से बहुत कतराते हैं। अरे दूध तो सबसे अच्छा, बच्चों के लिए तो सबसे अच्छी बात कही गई है। दूध आप पिएंगे, पूरी ऊर्जा आपको मिलेगी, शक्ति मिलेगी आपको, दिमाग आपका पढ़ाई में अच्छे से लगेगा, पूरा मन लगेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दूध में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। गाय का दूध अमृत के समान माना गया है। तो दूध आपको ज़रूर पीना है, हर हालत में पीना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भोजन में। आप वो पिज्ज़ा बर्गर लेते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता, और अंदर की जो शक्ति है वो निकलती है। और दूध आप पिएंगे उससे अंदर की शक्ति बढ़ती है। वो अमृत के समान कहा गया है, शक्ति को बढ़ाने वाला, माँ के समान हमारी सुरक्षा करने वाला। तो दूध जरूर पीना है। तो क्या खाएं में, ये सब चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं, हरी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, हर तरह की दाल खानी है। ये नहीं कि बस केवल अरहर की दाल रोज खा रहे हैं, या कोई बच्चे के उड़द की दाल रोज खाते हैं, नहीं। हर तरह की दाल जो भी बने, हर तरह की दाल खानी है, हर तरह की सब्जी खानी है ना। अनाज हर तरह का खाना है, दूध जरूर पीना है, अंकुरित अनाज रोज जरूर लेना है, फल, कोई ना कोई फल रोज जरूर खाना है, ठीक है। केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए। सेब के लिए तो कहा गया है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जो रोज सेब खाता है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शरीर बहुत अच्छा रहता है। तो फल जरूर खाने। तो इस तरह का जो अच्छा भोजन है ना, जो प्राकृतिक भोजन है, जो ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए बनाया है, उसको खाना है। ना कि हमको ऐसे भोजन जो जानवर खाते हैं, अब नॉन वेज जैसी चीज़ें हैं या और जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो दूसरे लोगों के लिए बनी हुई हैं, वो मनुष्यों के लिए नहीं बनी हुई हैं। तो जो हम मनुष्यों के लिए जो भोजन बना है वो हम ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर उसको अच्छे से हजम कर पाएगा, पचा पाएगा, और उससे हमको ठीक से शक्ति, ठीक से ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा हमारे रोज के कामों को करने में लगेगी, ठीक है ना। तो क्या खाएं में, हमारा भोजन इस तरह का होना चाहिए। कैसे खाएं में, भोजन हमें ग्रहण कैसे करना है, कैसे खाना है। भोजन को आप ये समझ लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए, भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण करना है। ये नहीं कि चलते फिरते कुछ भी, किसी भी तरीके से, किसी भी पोजीशन में, कैसे भी आप हों, और मम्मी ने पकड़ा दिया हाथ में पराठा, आप खाते हुए चले जा रहे हैं, स्कूल बस में बैठ करके खा रहे हैं, इस तरह से भोजन करना मना होता है। अन्न देवता होते हैं, देवता माने गए हैं, तो उनकी एक तो गायत्री मंत्र पहले जरूर बोलना है ना। भोजन करने से पहले हमें 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके अन्न देवता को प्रणाम करके, और ये भाव मन में आए कि हे अन्न देव, आप हमारे अंदर पहुंच के हमें शक्ति प्रदान करें, हमें ऊर्जा प्रदान करें, जो हम कार्य करना चाहते हैं वो कार्य करने में सहयोग करें। तो हमें ये सारी भावनाएं करते हुए भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए, प्रसन्न मन से। ये नहीं कि रोते हुए खा रहे हैं, नहीं हमें ये नहीं अच्छा लगता, नहीं खाना, हमें ये नहीं पीना।
आप ये समझिए जिस भाव से जो चीज ग्रहण करी जाती है अंदर जाकर के वो उसी तरह की ऊर्जा में बदल जाती है। आप गुस्से में भोजन कर रहे हैं तो अंदर गुस्से वाली ऊर्जा बन जाएगी, फिर आपको और ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। आप खुश होकर के भोजन कर रहे हैं प्रसन्न मन से, तो भोजन अंदर जाके उस प्रसन्न भाव में बदल जाएगा, उस ऊर्जा में बदल जाएगा, फिर आपका मन हमेशा प्रसन्न रहने लगेगा। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको एक गुस्सैल बच्चा बनना है या आपको एक प्रसन्न बच्चा बनना है जिसको हर कोई पसंद करता है ना। तो ये आप सोच करके और उस तरीके से कर सकते हैं। तो नो डाउट कि हर कोई एक अच्छा बच्चा बनना चाहता है, खुश बच्चा बनना चाहता है, प्रसन्न बच्चा बनना चाहता है। तो वो बनना है तो हमें भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? गुस्से में या रो करके चिल्ला करके बिल्कुल कभी नहीं, ऐसे करते हुए कभी भी, इसीलिए क्योंकि अन्न देवता है और हमें आराम से बैठ करके भोजन करना है। तो ये कुछ चीजें और हैं। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन नहीं करना है। गर्म आप करेंगे जीभ जल जाएगी, बहुत ठंडा करने से वो ठीक से हजम नहीं हो पाता है। तो एकदम जो लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, एकदम फ्रीजर का निकली हुई चीज़ें खाते हैं, एकदम फ्रिज से निकाला पानी और ऊपर से पी लिया, ये सब बहुत गलत है। आप ये समझिए, अभी से अगर आप ये आदत अपनी बना के रखेंगे तो आगे को आप देखते हैं ना कि मम्मी पापा या जो और लोग होते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, किसी को डायबिटीज़ है। तो आप अगर इससे बच के रहना चाहते हैं तो अभी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि उसी समय हम जब होगा तब देखा जाएगा, तब तो हो गया वो। अभी से आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आगे को चल करके इन परेशानियों से बचे रहेंगे। तो बहुत गर्म या बहुत ठंडी इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक और ये एकदम चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लेने को मना किया जाता है। वो तो खैर और भी नुकसान करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, तो हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम आगे को होने लगती है। तो इसलिए वो चीज़ें मना है। जंक फूड खाने से तो बहुत ही नुकसान है ना। कहते हैं जंक इन जंक आउट, कि अगर हम जंक फूड, जंक का मतलब क्या होता है? जंक का मतलब होता है कचरा। आपको मालूम है, उसका नाम ही है कचरे वाला खाना। हम लोग कितने मजे से, कितनी शान से हाथ में लेके पिज्जा बर्गर और क्या कहते हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कचरे वाला खाना खा रहे हैं। मतलब बताइए, हमारे ब्रेन को इस तरह से वॉश कर दिया है चाइना और बाहर के ये कंट्रीज ने कि हमें कह के वो खिला रहे हैं कि हम आपको कचरे वाला खाना दे रहे हैं, आप खाइए, और हम इतने खुश होकर के खा रहे हैं कि हम जंक फूड खा रहे हैं, है ना। तो जंक का मतलब कचरा। तो कचरा अंदर जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा? कचरा। तभी देखिए आजकल के बच्चे जो हैं जंक फूड खाते हैं और हमेशा कभी उनके अंदर आप ऊर्जा नहीं देखेंगे, कोई काम करने में मन नहीं लगता, बस आलस रहता है उनके अंदर केवल। तो आप क्या वैसा बनना चाहते हैं? नहीं ना। तो अगर नहीं बनना चाहते हैं तो कचरे वाला खाना सबसे पहले नंबर पर छोड़ दीजिए, है ना। हमारे भारत में हम इतना अच्छा भोजन, इतना प्राकृतिक भोजन और इतना ऊर्जा से भरा हुआ भोजन हमारे यहाँ पैदा होता है। इतने अच्छे अनाज, इतनी हरी सब्जियाँ, इतना कुछ पैदा होता है। हम वो सब छोड़ करके जो शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, ऊर्जा से भरपूर भोजन है, जो कि खा के हम ऊर्जावान बने, ऐसा भोजन छोड़ करके हम क्या खाते हैं? जंक फूड, कचरे वाला भोजन, है ना, जो कचरे में डालने लायक होता है। तो आज से ही आप संकल्प कर लीजिए कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे किसी भी हालत में। अगर आपको अच्छा स्मार्ट बनना है, आगे को चल करके कुछ करना है, अपना अच्छा सा कैरियर बनाना है, परम पूज्य गुरुदेव के आदेशों का पालन करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तो भोजन हमेशा अच्छा रहना चाहिए, ऊर्जा से भरपूर रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें। इसके अलावा कुछ और भोजन के नियम हैं छोटे छोटे। क्या है कि हमेशा हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ नहीं खाना है, यानी कि एक बार खाया और भूख नहीं भी लगी है पर कोई अच्छी चीज़ आ गई, आपने फिर से अंदर भर ली, तो अंदर फिर से वही हम कहेंगे कोई कचरे का डिब्बा है क्या कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ डाल रहे हैं, उसमें कुछ डाल रहे हैं।
ऐसा नहीं करना। एक बार अच्छे से बैठ के भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर जब कड़ी भूख लगे, अच्छे से भूख लगे तो भोजन करिए। भोजन के बाद में आधा या पौन घंटे बाद पानी पीना है, और भोजन से आधा घंटा पहले भी पानी पीना है। पहले पानी पिएंगे तो भूख अच्छी लगती है, बाद में पानी पिएंगे आधे घंटे बाद तो वो खाने को हजम कर देता है। ठीक है, तो अभी से अपनी आदत बना लीजिए। सुबह ऊषापान जरूर करना है। सुबह उठते ही 1 गिलास 2 गिलास जितना आप आराम से पी सकते हो। छोटे बच्चे हैं कम पानी पिए, बड़े बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा पानी पी लें। तो सुबह उठते ही उठते आपको पानी जरूर पीना है। ये हमारे अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। जो रात भर में खाना हजम हुआ है, उससे जो गंदगी बनी है, वेस्ट मटेरियल, उसको वो बाहर निकाल देता है। तो सुबह ऊषापान जरूर करना है। दिन भर में पानी हर थोड़ी 1-1 घंटे पर 2-2 घंटे पर पानी का 1-1 गिलास जरूर पीना है ना। और भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन के पौन घंटे बाद पानी जरूर पीना है। तो ये आप करेंगे तो आप मोटापे से बचे रहेंगे, शरीर में तरह तरह की जो बीमारियां हो जाती उनसे बचे रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचे रहना है तो ये सूत्रों को, ये छोटी छोटी चीज़ों को अभी से फॉलो करिए, अपनी हैबिट बना लीजिए, है ना। रोज इनको करेंगे तो फिर आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप आपको लगेगा कि अरे हमें पानी पीना है, हमें ये करना है इस समय, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रहेंगी। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी या बहुत धीमे धीमे नहीं खाना है। कुछ बच्चों को देखते हैं कि इतना हड़बड़ी में खाते हैं कि ठीक से चबाते नहीं हैं, कि बस खा के तुरंत भाग गए। और कुछ बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं उनके पेरेंट्स की, अरे खाओ खाओ जल्दी ख़त्म करो। 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, भोजन ही नहीं ख़त्म होता। तो ये दोनों चीज़ें गड़बड़ हैं। आप अच्छे से पूरा मन लगा करके भोजन को अच्छे से चबाते हुए, कुछ लोग बिल्कुल चबाते ही नहीं हैं, तो अच्छे से चबाते हुए भोजन ग्रहण करना है। और बहुत ज़्यादा तला भुना अगर किसी की खाने की आदत है तो वो थोड़ा सा कम करना है। हालांकि आपको खाना है अच्छे से, जो तेल, घी, तेल ये सब लेना है, लेकिन बहुत जो तला भुना भोजन होता है ना, पूड़ी कचौड़ी, वो ले ली हफ्ते में 1 बार 2 बार ले ली, वो तो चलेगा। लेकिन ये नहीं कि रोज आप खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। उससे क्या है, हमारी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं। जो लोग बहुत तला हुआ रोज ज़्यादा खाते हैं तो आंतें बचपन से ही कमज़ोर होंगी, तो आगे को चल के तकलीफ हो सकती है। तो इस वजह से कभी कभार लीजिए, ज़रूरी है, पर रोज रोज नहीं लेना है। ठीक है। और भोजन के बाद में आपको ये नहीं कि तुरंत आप पढ़ने बैठ गए या कोई भारी काम करने लगे, ये चीज़ मना रहती है। भोजन के बाद, करने के बाद थोड़ी देर आराम से रहना चाहिए। उस भोजन को हजम होने के लिए, नीचे जाने के लिए समय देना है। तो आप थोड़ा टहल सकते हैं, बाईं करवट लेट सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। भोजन करते समय बहुत ज़्यादा बातें करना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये सब चीज़ें मना होती हैं। पर देखिए आजकल की यही आदत है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। हमें भोजन पूरे शांत मन से, एकाग्र मन से, प्रसन्नता के साथ अन्न देवता का ध्यान करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे भोजन ग्रहण करेंगे तो वो हमारे शरीर में अच्छे से लगेगा, हमें ऊर्जा देगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा। हम पॉजिटिव वाला भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो हमें वो सकारात्मक ऊर्जा देगा, हमारे शरीर को पुष्ट करेगा, शरीर में शक्ति देगा, मन में प्रसन्नता देगा, आत्मा में संतुष्टि देगा। मतलब कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को पौष्टिकता प्रदान करेगा, तीनों शरीरों को नरिशमेंट प्रदान करेगा और हम अच्छे होते हुए चले जाएंगे, स्वस्थ बनते हुए चले जाएंगे। हमारा तीनों शरीर स्वस्थ होंगे और हम एक अच्छे बच्चे के रूप में इस संसार की, इस समाज की सेवा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि आहार क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें कैसे करना चाहिए। तो अब हम आपसे ये अपेक्षा करें कि आगे से आप लोग जो बताया गया है उन सारे सूत्रों का पालन करेंगे और उसी तरह का भोजन ग्रहण करेंगे जिस तरह का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे बनो, बहुत उन्नति करो, बहुत आगे जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद अलका दीदी, हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। अब तो हमें खान पान का ध्यान रखना होगा और हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे।
क्यों, कोशिश करेंगे ना। इसलिए तो हम ऑनलाइन बाल संस्कार शाला से जुड़े हैं। दोस्तों, आपको पता है हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। क्या हम हमेशा खुश रहते हैं, या हम कभी कभी छोटी सी बातों पे रूठ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। वैसे तो हमें खुश रहना चाहिए ना, तो हम खुश क्यों नहीं रहते, कहाँ पे थोड़ा चूक जाते हैं। चलते हैं अब अगले क्रम पे और जानते हैं आदरणीय श्याम बिहारी बाबूजी से। क्यों रहे हम प्रसन्न और क्या है प्रसन्नता के लाभ। बच्चों, आज के बाल संस्कार शाला की इस कक्षा में आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतलाई जा रही है। बच्चे आपस में कहते हैं ना, हम छोटे हैं, हम क्या कर सकेंगे, अभी हमको कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको पता है कि आप सब अपना मूल्य समझो और भावना करो कि हम इस संसार के सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भगवान ने हमको आपको बहुत कुछ दे करके बड़ी आशाओं के साथ में इस धरती पर जन्म दिया है। अभी हम ज़्यादा संपदा की ओर ना जाएं, तो बच्चों आपको बतलाएं कि भगवान ने हमारे अंदर कितना क्या भर करके रख दिया, हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे एक मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी एक महात्मा जी के पास में पहुंचा और वो शिकायत करने लगा, महात्मा जी देखो, भगवान ने मुझको कुछ नहीं दिया, न मेरे पास खाने के लिए है, न ओढ़ने के लिए है, न पहनने के लिए है, न घर है। मैं बड़ा फटे हाल हूँ, बड़ा दीन दरिद्र हूँ। भगवान ने सामने वाले को तो इतना बड़ा मकान दिया है, मेरे पास में तो झोंपड़ी भी नहीं है। भगवान बड़ा पक्षपाती है। महात्मा जी ने कहा, ये क्या बोलता है, भगवान पक्षपाती नहीं हो सकता। देखो मैं कितना गरीब हूँ। अच्छा तू गरीब है ना, तो एक काम कर, मैं तुझे 2000 रुपये देता हूँ, अपनी नाक काट करके मुझे दे दे। है भगवान, मैं 2000 रुपये मैं अपनी नाक दे दूँगा तो मैं तो नकटा हो जाऊँगा। अच्छा चल 4000 रुपये ले ले, अपने कान काट करके मुझे दे दे। महाराज 4000 रुपये में मैं अपने कान काट के दे दूँगा तो कुरूप हो जाऊँगा, बूचा हो जाऊँगा। चल अच्छा भाई, मैं तुझे 15,000 रुपये देता हूँ, तू अपने पैर काट करके दे दे। कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, 15,000 में मैं अपने पैर दे दूँगा तो मैं तो लंगड़ा हो जाऊँगा। तो चल चल, मैं तुझे 25,000 रुपये देता हूँ, तू अपने हाथ काट करके दे दे। महाराज ये क्या कह रहे हैं, 25,000 में मैं अपने हाथ दूंगा तो काम कैसे करूंगा। अच्छा चल, मैं तुझे 50,000 रुपये देता हूँ, तू अपनी आंखें निकाल करके मुझे दे दे। महात्मा जी आप पागल तो नहीं हो गए? क्यों? मैं 50,000 में अपनी आंखें दे दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, मेरी दुनिया तो सूनी हो जाएगी। अच्छा चल,
मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ। उस ज़माने में 1 लाख की बहुत कीमत होती थी बच्चों। कहा मैं तुझे 1 लाख देता हूँ, तू अपना प्राण निकाल करके मुझे दे दे। कहा महात्मा जी, मैं 1 लाख रुपए में अपने प्राण दे दूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, और 1 लाख रुपए का करूंगा क्या। महात्मा जी ने एक चांटा लगाया। सबसे अनमोल नरतन तुझे दे दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। दोष देता कोसता है सदा तू मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। सबसे अनमोल नरतन तुझे दे दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृगतुल्य चारों दिशाओं में तू, खोजने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। महात्मा जी ने उस हट्टे कट्टे पहलवान लड़के को नसीहत दी कि भगवान ने तुझे क्या क्या दे दिया है, तू समझ क्यों नहीं रहा है। और बच्चों वैसे भी देखो ना, तो अपने इस शरीर के भीतर कितना क्या भरा पड़ा है। आपको पता है अपने मस्तिष्क में 27 करोड़ रुपए के कैसेट फिट हैं, और एक एक कैसेट को जगा लिया जाए तो हम अपने भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें बतला सकते हैं। कौन कहता है कि हम दीनहीन हैं, कौन कहता है कि हम दरिद्र हैं, कौन कहता है कि हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भगवान ने हमको अरबपति करोड़पति बना करके भेजा है। क्या क्या दिया है भगवान ने, आप देखो। मस्तिष्क जैसा टैप रिकॉर्डर भगवान ने दिया। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की यादें हमारे दिमाग में भरी रहती हैं। कोई कहे क्यों बबलू तुम स्कूल गए थे, स्कूल में क्या हुआ, तो 15 दिन पहले की बात बबलू बताना शुरू कर देगा। किसी बूढ़े आदमी से पूछो कि आज से 50 साल पहले आपका विवाह हुआ था तो क्या क्या हुआ था, तो वो बताएगा ऐसी बारात गई थी, ऐसे घोड़ी पर बैठा था, ऐसा भोजन हुआ था, ये मुझको मिला था, सब कुछ बता देगा। तो भगवान ने मस्तिष्क जैसा टैप रिकॉर्डर हमको दिया, आँखों जैसा कैमरा दिया है बच्चों भगवान ने हमको। और इस कैमरे से खटमल बराबर, मच्छर बराबर दिखता है, और हाथी ऊंट बराबर दिखते हैं। भगवान ने हमको कानों रूपी टेलीफोन दिया है। एक व्यक्ति बोलता है, हजारों बच्चे सुनते हैं, हजारों आदमी सुनते हैं, और हजारों आदमियों का शोर एक आदमी को सुनाई देता है। भगवान ने कितना सुंदर टैप रिकॉर्डर, कितना सुंदर कैमरा, कितना सुंदर टेलीफोन और मुंह जैसा माइक दिया। माइक नहीं है तब भी अपन गा सकते हैं, बोल सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कविता सुना सकते हैं। भगवान ने मुंह जैसा माइक दिया, दांतों जैसी मिक्सी मशीन दी। आपकी मम्मी के पास में जो मिक्सी मशीन है ना, उसको तो चलाना पड़ता है, लेकिन अपन कुछ भी भोजन करते हैं, पकौड़ी, सेव, जलेबी, इमरती, पापड़, चने, मूंगफली, जो कुछ भी मिठाई, फल फ्रूट खाते हैं, सब चटनी बन कर के भीतर चली जाती है। कितनी बढ़िया मिक्सी मशीन दी। भगवान ने जीभ जैसा टेस्टर दिया हमको। कड़वा है, कोई चीज़ कड़वी है या मीठी है या कम नमक है या ज़्यादा नमक है, एकदम टेस्ट बतला देता है आदमी। भगवान ने हमको कितने सुंदर मन जैसा कंप्यूटर दिया, हार्ट जैसा इंजन दिया। भगवान ने कितने कीमती पेट जैसी गोदाम दी, और इस गोदाम में जो सरकार के पास में गोदाम होती है ना, उसकी तो कुछ कैपेसिटी होती है,
लेकिन कितने वर्षों से हम भोजन कर रहे हैं बताओ बच्चों। मेरी उम्र 60-62 वर्ष की है, या आपके दादाजी होंगे वो 80-90 साल के होंगे, आपके पापा की भी उम्र कम से कम 50 वर्ष होगी। कितने कप चाय पी गए होंगे, कितनी रोटियां रोज़ की गिनो तो 60 साल में कितनी रोटियां खा गए होंगे, और फिर समोसे, आलू बंडे, कचौड़ी, नमकीन, केले, अंगूर, फल फ्रूट, सेव फल कितने खा गए होंगे। बताइए कितनी बड़ी गोदाम है, कभी भरती नहीं है। भगवान ने पेट जैसी गोदाम हमको दी है, हाथों जैसी क्रेन मशीन दी है, इससे उठा करके कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख दो, और पैरों जैसी गाड़ी दी है। वो गाड़ी तो उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है, डीजल भरवाना पड़ता है। फिर आपका स्कूटर पहाड़ पर नहीं चल सकता, आपकी कार नदी में नहीं चल सकती, आपकी मोटर जो है गड्ढे में नहीं चल सकती, आपका जो है बालकनी में आपकी साइकिल नहीं जा सकती। लेकिन भगवान ने ये पैरों रूपी गाड़ी दी है, 2 नंबर की 11 नंबर की गाड़ी है ये, विनोबा ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। तो मैंने आपको बतलाया कि आँखों जैसा कैमरा, कानों जैसा टेलीफोन, मुंह जैसा माइक, दांतों जैसी मिक्सी मशीन, जीभ जैसा टेस्टर, और जो है हमारा मस्तिष्क जैसा टेप रिकॉर्डर, मन जैसा कंप्यूटर, हार्ट जैसा इंजन, पेट जैसी गोदाम, हाथों जैसी क्रेन मशीन, पैरों जैसी गाड़ी, और भगवान ने शरीर रूपी कारखाना दिया है। जब इतना तो दिखाई देने वाली चीज़ है, और जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, कभी भीतर की बात आपसे करूँगा तो भीतर पंचकोश से लेकर के और कुंडलनी शक्ति से लेकर के और सहस्त्रार चक्र तक, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक, अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक अक्षुण्ण शक्तियों का विपुल भंडार हमारे भीतर भर करके रख दिया है। फिर कौन कहता है कि हम दीन हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं। अपनी कीमत समझो और आप मान करके चलो कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जिस दिन यह बात आ जाएगी उस दिन आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल फिर आपको मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम, जय महाकाल, खूब खूब शुभकामना। धन्यवाद बाबूजी, हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बच्चों, आपने दोपहर के नोट तो बनाए ही होंगे, अभ्यास भी करना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है, हो सके तो उन्हें भी बाल संस्कार शाला से जोड़ना है। तो दोपहर का सत्र पूरा हुआ, तो हम मिलते हैं अगले सत्र में शाम 6:30 पर। तब तक के लिए प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।